जो मॉड्यूल था, उस मॉड्यूल को भारत की सुरक्षा एजेंसी ने, खुफिया एजेंसी ने पूरी तरह से टैप किया और 14 राज्यों में लगातार एक साथ छापेमारी की गई और 200 से भी अधिक लोगों की गिरफ्तारी हुई। ठीक है, पाकिस्तान के शहजाद भट्ट इसमें शामिल थे, उसका नाम आया तो लोगों में लगा कि कोई बात नहीं, पाकिस्तानी तो ये काम करते ही रहते हैं, कोई नई बात नहीं है। और हर बार एक प्रकार का कस्टम हो गया है, 15 अगस्त 26 जनवरी के पहले भारत सरकार की खुफिया एजेंसी मुस्तैद रहती है, पाकिस्तानी हैंडलर्स आईएसआई खासतौर से अपने करामात को अंजाम देने के लिए लगा रहता है और इस तरह की गिरफ्तारियां होती हैं। इसके पहले भी आपने देखा जब बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे दिल्ली में, तो उसके बाद भी एक महत्वपूर्ण दिन आने वाला था और ये एक प्रकार से कस्टम हो गया है। पाकिस्तानी बाज नहीं आ रहे हैं और हमारी सरकार धरपकड़ करती है हमारे इंडिपेंडेंस डे के पहले या बाद में, और या फिर गणतंत्र दिवस के पहले या बाद में, स्वाधीनता और गणतंत्र दोनों दिवस के पहले, 26 जनवरी के पहले भी होता है, 15 अगस्त के पहले भी होता है। लेकिन मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा आज का सबसे महत्वपूर्ण ये है मित्रों, जो हमें सूचना मिल रही है, वो सूचना ये है कि अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने डायरेक्ट सीधा सब कुछ अपने हाथ में कमान ले लिया है। और कमान है सबसे बड़े वॉर जोन का, जो सीमाओं पर नहीं लड़ा जा रहा है, आपके घर के अंदर लड़ा जा रहा है। आपके घर के अंदर घुसकर आपको दिमागी रूप से अपने कब्जे में कर रहा है और एक प्रकार से डिजिटल अरेस्ट कर रहा है। और ये लड़ाई पाकिस्तान के आईएसआई हैंडलर ने अपने सीआईए के आकाओं के सौजन्य से और तथाकथित पूरी दुनिया में आंदोलन कैसे चलाया जाए, आंदोलन को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे किसी देश में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, जो स्टेबिलिटी है, उसको खतरे में डाला जाए और चुनाव तक का इंतजार न किया जाए, इसके लिए जो नेटवर्क काम कर रहा है अंदर खाने, अब पूरी नजर अमित शाह की, केंद्रीय गृह मंत्री की उस ओर है। सीमाएं तो सील हो चुकी हैं, सीमाओं पर पहरेदारी बढ़ गई है, चाहे वो अरुणाचल हो, बंगाल हो, त्रिपुरा हो, आसाम हो, सेवन सिस्टर्स जो हैं, भूटान का बॉर्डर हो, नेपाल का बॉर्डर हो, और इधर रेगिस्तानी बॉर्डर राजस्थान से लेकर के कच्छ के सहारे गुजरात तक और फिर महाराष्ट्र तक, जो समुद्री इलाका है वो, और उत्तर पश्चिम में अगर आप आ जाएं उत्तरी इलाके में, तो पंजाब और कश्मीर का जो इलाका है, इन सारी सीमाओं पर भारत सरकार की चौकसी और नाकेबंदी बहुत जबरदस्त हो चुकी है। अब बस उसको विजिलेंट रहना है। तो एक पहला काम केंद्रीय गृह मंत्री ने ऑलरेडी कर दिया है, उसमें कोई नई बात अब रह नहीं गई है। लेकिन वो कहते हैं ना कि तुम डाल डाल हम पात पात, तो जो खुराफाती हैं, जो भारत के दुश्मन हैं, जो विदेशी धरती पर बैठ करके भारत का सुख चैन तबाह करना चाहते हैं और भारत में खून की होली खेलना चाहते हैं, उन्होंने अब नया मॉड्यूल तैयार किया है। और उन्हीं का एक मॉड्यूल है ये शहजाद भट्ट जो है, ये भट्ट जो अभी पाकिस्तान का हैंडलर है, जिसका अभी सब कुछ तोड़ा गया है, उसकी असली कहानी अब सामने आ रही है। और इसलिए शाह ने अब सारे चीज को अपने कब्जे में कर लिया है। कहानी क्या है मित्रों? ये कैसे आपके घर में घुस रहा है,
अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले सीजेपी का मूवमेंट हुआ। सीजेपी के मूवमेंट में गालीबाज लड़कियां, गालीबाज लड़के, छोटे छोटे जो 16 वर्ष की आयु को प्राप्त नहीं किए हैं या 20 वर्ष के नीचे हैं हमारे नौजवान, उनके मुखारबिंद से जिस प्रकार की गाली गलौज आपने देखी और सुनी, वो अकल्पनीय है। भारत में इसके पहले भी नेताओं के खिलाफ चुपके से गाली देने का चलन है। इंदिरा गांधी के भी जमाने में इंदिरा के भी बारे में कुछ बहुत अभद्र टिप्पणियां होती थी, लेकिन इस तरह से खुले कैमरे पर, खैर उस वक्त तो कैमरे का इस तरह से चलन था नहीं, और सार्वजनिक सभाओं में भी इस तरह से बातें नहीं होती थी, या सार्वजनिक मंचों पर जहां की 100-50,000 लोग हों, वहां इस तरह के नारे नहीं लगते थे। दबी छुपी जुबान में कहीं कहीं कुछ अनर्गल बातें जरूर होती थी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन वो दौर था इमरजेंसी का दौर। अब का वो दौर नहीं है। अब क्यों ऐसा हो रहा है? एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार, उस सरकार को आप चुनाव में परास्त नहीं कर पा रहे हैं, और आपके पास ढेरों मुद्दे हैं जिसे आप सरकार को घेर सकते हैं, लेकिन वहां आप घेरने में अक्षम हैं। आपकी पात्रता उस तरह से नहीं हो रही है, आप नालायक साबित हो रहे हैं। तो शिखंडी की तरह सामने में किसी को खड़ा कर रहे हैं, और खड़ा करके पूरा गेम प्लान सजाया जा रहा है। और इसीलिए बार बार विदेश भ्रमण, विदेश दौरा इसलिए होती है कि वही रणनीति बनती है कि अब अगला क्या किया जाए, अगली कार्रवाई क्या की जाए। तो ये जो सीजेपी का मूवमेंट आया मित्रों, उस सीजेपी के मूवमेंट में जो गालीबाज जो बच्चे आपने देखे और सोशल मीडिया पे जिस तरह से वायरल हुआ, यह संपूर्ण प्रायोजित था, यह स्वतः स्फूर्त नहीं था। दुर्भाग्य की बात मित्रों यह है कि पिछले दिनों लीडर ऑफ अपोजिशन इस देश के राहुल गांधी जी, देखिए मोदी हमेशा के लिए सत्ता में रहने नहीं आए हैं, कल कोई और मोदी की जगह होगा, लेकिन आप जिस संस्कृति का निर्माण कर रहे हैं वो कभी उसके बस में कभी आप भी आएंगे, ये ध्यान रखिए। राहुल जी की दादी खुद अपोजिशन को कहा करती थी कि ये विदेशी स्टूज हैं, विदेशी शक्तियों के इशारे पर ये लोग काम कर रहे हैं। यहां तक कहा गया मोरारजी देसाई को सीआईए का एजेंट कहा गया था, और स्वयं इंदिरा गांधी ने विदेशी चैनल को, जो ब्रिटिश एक बड़ा नेटवर्क है आईटीवी, उसको इंटरव्यू में कहा कि हमारे देश के अपोजिशन जो हैं वो विदेशी शक्तियों से हाथ मिला चुके हैं। तो मैं ये मानता हूं कि सत्ता वाले लोग, सत्ता में जो कोई भी रहते हैं, वो इस तरह का नैरेटिव देते हैं, किसी भी खिलाफत को विदेशी शक्ति से जोड़ देते हैं। लेकिन यहां कोई विदेशी शक्ति से नहीं, यहां तो सारे सबूत आ रहे हैं, यहां तो सच में आप विदेशी शक्तियों के हाथों खेल रहे हैं, इसके सारे सबूत आ रहे हैं। अब उसी सबूत के घेरे में मित्रों क्या आया है? ये जो भट्ट है, इसका मोडस ऑपरेंडी ये नहीं था, पिस्टल, आर्म्स, एम्युनिशंस तो मिले ही हैं, कैसे इन्होंने सीसीटीवी कैमरा को कई जगह इंस्टॉल किया और वहां से फीड ले रहे थे ये अपने नेटवर्क के लिए। अपना इनका सीसीटीवी कैमरा नेटवर्क था जहां से ये फीड ले रहे थे, और इनके निशाने पर बड़े रेस्टोरेंट, बड़े क्लब्स, सार्वजनिक प्लेसेस थे जहां ये आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने वाले थे। लेकिन ये तो इनका है कि ऑन द फ्रंट जो 1000 जख्म देने की जो फिलॉसफी थी एक पागल और बदमिजाज डिक्टेटर की, उसकी फिलॉसफी को ये आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन ये केवल 1000 जख्म नहीं, ब्लीडिंग ऑन द ग्राउंड, खून की नदी ये सड़कों पर बहाने की स्ट्रेटजी के अलावा ये दिमागी खून की नदी बहाना चाहते हैं। और इसके लिए इन्होंने एक पूरा बकायदा सोशल मीडिया आर्मी तैयार किया, और देश के विभिन्न शहरों में चुन चुन करके एक विशेष संप्रदाय के बच्चों को पहले ब्रेन वॉश किया, और उसके बाद आप हैरान होंगे कि दूसरे संप्रदाय के बच्चों को भी ब्रेन वॉश करने में ये लगे रहे। उनके लिए वो उनके तरह का कंटेंट
बनाने का काम शुरू किया। और इसीलिए ये सीजेपी का जो इंस्टाग्राम 20 मिलियन पहुंच गया, और शुरुआत में आए 200 लोग भी नहीं, तो आप